नमस्कार। मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट द्वितीय के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के जो पात्र हैं उनमें नाटक के नायक दुष्यंत का जो चरित्र चित्रण है उस पर चर्चा करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है वह चरित्र चित्रण की दृष्टि से भी साहित्य जगत का उच्च कोटि का नाटक है। चरित्रों की आदर्शात्मक प्रतिष्ठा करते हुए भी उनमें उदात्तता का समावेश किया गया है। केवल कल्पनालोक के पात्र न बना करके जो वस्तु स्थिति या संसार में सामान्य रूप से जिस तरह का रहन सहन व्यवहार होता है वही अभिज्ञान शाकुंतलम के पात्रों में भी दर्शाया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसके नायक हैं राजा दुष्यंत, जो पुरुवंशी हैं, और अभिज्ञान शाकुंतलम के धीरोदात्त नायक हैं। यह महत्वपूर्ण है। आपको लिखना होगा कि नायक की जो कोटि है वो धीरोदात्त नायक की है। राजा दुष्यंत का जो व्यक्तित्व है वह अत्यंत प्रभावशाली एवं आकर्षक है। और ये चरित्र चित्रण लिखते समय जब प्रश्न पूछा जाएगा, जो चरित्र चित्रण से संबंधित प्रश्न आएगा, उसमें किसी भी पात्र का चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। तो नाटक में जिस तरह का पात्र का संवाद होता है उससे ही उसका चरित्र लक्षित होता है। उसी आधार पर हम उसका चरित्र चित्रण करते हैं। तो जो शकुंतला की सखी प्रेमोदा है वे राजा दुष्यंत के गंभीर स्वरूप और वाणी की मधुरता का वर्णन करती है। आगे जब नाटक चलता है तो इसमें आप देखते हैं कि मृगया से या शिकार से भ्रमित राजा दुष्यंत जब वन में जा रहा है, शिकार का पीछा कर रहे हैं, तो सेनापति ने उनके शारीरिक सौष्ठव का वर्णन किया है, जिसमें कहा गया है कि राजा दुष्यंत शारीरिक रूप से सुगठित हैं। उनके शरीर से परिश्रमशीलता एवं बलिष्ठता का परिचय मिलता है। अतिशय सौंदर्य से मंडित दुष्यंत के व्यक्तित्व में एक सहज आकर्षण एवं प्रभाव है। उनके दर्शन मात्र से ही यत्र आकृति तत्र गुणा वसंती की उक्ति को स्मरण कर दर्शक उनके उदात्त गुणों का अवबोध कर लेते हैं। नगर के वातावरण से सर्वथा दूर निर्विकार तपोवन में पालित पोषित तापस कन्याएं भी उनके दर्शन मात्र से आकृष्ट हो जाती हैं। शकुंतला, प्रियमदा और अनसुया। कर्ण दुहिता शकुंतला
तो दुष्यंत के प्रथम दर्शन से ही उनके प्रेम पाश में बंध जाती है। दुष्यंत के महनीय व्यक्तित्व एवं अलौकिक सौंदर्य से मारीच की निर्विकार हृदया वृद्धा धर्मपत्नी दाक्षायणी भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाती है। तो ये उनके जो शारीरिक सुगठन है उसका वर्णन किया गया है। ये उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। आगे आप लिखेंगे कि क्षत्रिय राजा के अनुरूप दुष्यंत पराक्रमी एवं योद्धा हैं। ये उनकी चरित्र की बहुत बड़ी विशेषता है। वे पराक्रमी भी हैं और योद्धा भी हैं। शाकुंतल के प्रथम अंक में जब वह रथारूढ़ होकर धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए मृग का पीछा करता है तो उसके सारथी को ऐसा प्रतीत होता है, जो राजा दुष्यंत के जो सारथी हैं उनको ऐसा प्रतीत होता है मानो पिनाक धनुष की प्रत्यंचा पर बाण का संधान किए हुए भगवान शंकर ही मृग का पीछा कर रहे हैं। ये उनकी पराक्रम और युद्ध कौशल इससे प्रकट होता है। दुष्यंत की वीरता एवं शौर्य से राक्षस जगत भी इतना भयभीत होता है कि उसे राक्षसों के वध के लिए बाण संधान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, बाण चढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका नाम मात्र लेने से ही राक्षस परास्त हो जाते हैं, ऐसा बतलाया गया है। इतने वीर हैं क्योंकि दुष्यंत के धनुष की प्रत्यंचा के टंकार मात्र से राक्षस संबंधी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती हैं। जैसा कि तीसरे अंक में जो प्रथम श्लोक है उसमें कहा गया का कथा बाण संधाने ज्ञान शब्दे नेव दुर्त है हुंकारेण एव धनुषे स ही विघ्नान अपोहति। कि बाण चढ़ाने की तो बात ही क्या है, उनके धनुष की जो टंकार है, उनके प्रत्यंचा की जो टंकार है, उससे ही जो बाधाएं हैं, जो विघ्न हैं, वो दूर हो जाते हैं। और आगे उनकी वीरता का जो वर्णन किया गया है, दैत्यों के साथ युद्ध होने पर, जब दैत्यों के साथ देवराज इंद्र का युद्ध हुआ या इंद्र के वज्र पर, देवताओं और इंद्र का जब युद्ध हुआ तो इंद्र ने दुष्यंत से सहायता मांगी और जो देवतागण हैं वो उनके युद्ध कौशल पर और भगवान जो देवराज इंद्र हैं उनके वज्र पर ही भरोसा करते हैं और दुष्यंत के प्रत्यंता चढ़े हुए धनुष पर विश्वास करते हैं। दुष्यंत के शौर्य और पराक्रम से प्रभावित होकर महर्षि मारीच भी दुष्यंत की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। मातली द्वारा आक्रांत माधव्य की पुकार सुनकर तुरंत ही धनुष पर बाण चढ़ाकर उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं और तिरस्करिणी जो विद्या होती है, अदृश्य होने की विद्या, उसके द्वारा छिपे हुए मातली को अपने बाण का निशाना बनाना चाहते हैं। तो ये जो छठे अंक में 28वां श्लोक है, यो हनिष्यति वध्यम त्वाम रक्षम रक्षिष्यति द्विजम हंसो ही क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा वर्जत्यप। ये जो श्लोक है छठे अंक का 28वां श्लोक, ये इसमें परिलक्षित होता है। दुष्यंत का ये जो कथन है ये उनकी धनुर्विद्या में निपुणता का द्योतक है। राजा दुष्यंत जो न्यायप्रिय हैं, प्रजावत्सल हैं, कर्तव्यपरायण हैं, ये उनकी चरित्र की विशेषताएं लिखनी होगी आपको। न्यायप्रिय राजा हैं, प्रजावत्सल, प्रजा से प्रेम करने वाले हैं, कर्तव्यपरायण भी हैं। वो अपनी संतान की भांति प्रजा का पालन पोषण करने वाले हैं। उनके राज्य में अन्याय करने वाले और कुमार्ग पर चलने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। जैसा कि 5वें अंक का 8वें श्लोक है, नियमैषी कुमार्ग प्रसिताना दंड है प्रशमसी विवादम कल्प से रक्षणाय।
और जो प्रजा में लोग उन्हें अपने भाई बंधु के समान माने। यदि किसी के संतान नहीं है, किसी के भाई नहीं है, तो वे राजा दुष्यंत को अपने भ्राता और पिता के तुल्य मानते थे, पुत्र के तुल्य मानते थे। समाज सेवी राजा होते हुए भी उनके हृदय में अपनी संतान के प्रति अगाध स्नेह और वात्सल्य का भाव रहता है। छठे अंक में व्यापारी धनमित्र की मृत्यु का समाचार सुनकर संतानहीनता की वेदना उन्हें शोकाकुल बना देती है। और जो सर्वदमन है, जो भरत है, उनको देख करके उनके हृदय में पिता वत्सलता का भाव उत्पन्न हो जाता है। दुष्यंत में धीर ललित नायक की भांति कला नैपुण्य भी है। जो कला में निपुण होता है वो धीर ललित नायक की श्रेणी में आता है। महारानी हंसपदिका का गीत उन्हें मुग्ध कर देता है और वे उनकी इन शब्दों में प्रशंसा करते हैं, जैसे कि अहो राग परिवाहिणी गीति। छठे अंक में जो राजा दुष्यंत हैं वे नायिका जो शकुंतला है उनका बहुत ही स्वाभाविक चित्र बनाते हैं, जिसे देखकर वे स्वयं भी भूल जाते हैं कि यह चित्र है या वस्तुतः शकुंतला है। शकुंतला के वनवास, सौकुमार्य और विनय के अनुरूप प्रसाधनों की जो कमी उनसे रह गई वो भी उन्हें खटकती है। जैसे कि छठे अंक के 18वें श्लोक में कहा, कृतम न वा कर्णार्पितम बंधनम सखे शिरीषम आगंड विलंबी केसरम न वा शरचंद्र मरीचि कोमलम मृणाल सूत्रम रचितम स्तनांतरे। शाकुंतल के आरंभ में ही सम्राट दुष्यंत से हमारा परिचय मृगया प्रिय, शिकार प्रिय, वीर पुरुष के रूप में होता है। मृगया प्रेम ही उन्हें कर्णों के आश्रम में पहुंचाता है। वे साधुओं के प्रति भी कृतज्ञ हैं, विनम्र हैं और कर्णों के आश्रम में शकुंतला के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। मृगया शिकार के संबंध में भी वे मर्यादित रहते हैं। वे साधारण वेश में ही जो अपने आभूषण धनुष आदि हैं वो अपने सारथी के पास रख करके ही तपोवन में प्रवेश करते हैं, कर्ण ऋषि के पास जाते हैं। तो ये सब राजा दुष्यंत जो हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक, उनके चरित्र की विशेषताएं हैं। यदि प्रश्न आए तो इन चरित्र की विशेषताओं को उदाहरण सहित आपको लिखना चाहिए। धन्यवाद।